हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो साइंस प्रैक्टिस शाम 5 बजे आपको देखने को मिलता है हमारे चैनल एग्ज़ाम डेज पर। तो यहाँ पर साइंस का तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हमारी जो चर्चा होगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर होने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इसको जो है हम 2 पार्ट में लेकर आ रहे हैं। तो आज का यह पहला पार्ट है, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किस नाम से? तो स्काईलाइट नाम से। कब? जुलाई 2022 में। ठीक। एस सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो नोवासार है। ठीक है, ये जो नोवासार है उपग्रह, यह क्या करता है? फॉरेस्ट मैपिंग करता है, भूमि उपयोग, ठीक है, आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा की निगरानी करता है, जो नोवासार उपग्रह है। इनसेट, ठीक है, इनसेट एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और दूर संचार, टेलीविज़न प्रसारण आदि को सेवाएं प्रदान करता है। कौन? इनसेट। चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए मिशन है, तो उसको जो है इसरो का GSLV F10 है। कौन सा है? तो इसरो का जो मिशन है GSLV F10। ठीक। भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। कौन सा है? तो गगनयान है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा ओरिसिस, ठीक है, ओसिरिस रेक्स है, तो एक अंतरिक्ष यान है जो खबरों में अभी रहा था। ठीक। उपग्रह इनसेट 2E का प्रक्षेपण किया गया था, तो कौरू प्रक्षेपण केंद्र से जो है इनसेट 2E का प्रक्षेपण किया गया था। सोलर बी, सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। किसने किया था? तो जापान ने किया था। ठीक। विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो हैं वह वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो हैं वह विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है कौन सा? तो जीनिया। ठीक है, अंतरिक्ष में कौन सा पुष्पित फूल था? तो जीनिया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट जो है वह अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। वह भारतीय संस्थान जिसने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन इसरो ने। ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? तो सरस्वती है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम जो है वह क्या है? सरस्वती है। कैप्टन राकेश शर्मा ने एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कब की थी? तो 1984 में। और यह जो है कैप्टन राकेश शर्मा, यह प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं पुरुष में भारत के। ठीक। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा पूरी की गई। कब? तो कितने वर्ष में? तो 4 वर्ष में। चंद्रयान फर्स्ट, भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित? तो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। कौन? हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा। ठीक। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में। ठीक। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो सोयूज T11 था। क्या था? सोयूज T11 इसका नाम था। राकेश शर्मा ने जो है अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी, तो सोवियत संघ रूस के अंतरिक्ष यान से जो है यात्रा की थी। ठीक।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है किसको? तो विक्रम साराभाई को। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था तो 1962 में किया गया था। कब? 1962 में। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, कब किया था? तो 1975 में लॉन्च किया था। ठीक, भारत में सर्वप्रथम आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। किसका? तो आर्यभट्ट का सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया गया था भारत द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है तो तुल्यकाली कहलाता है। जियो का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या है? तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो है जियो का पूर्ण रूप होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह उपग्रह जिसको भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला यानी कि डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस के रूप में जाना जाता है तो उसको एस्ट्रोसैट कहते हैं। मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम मंगलयान को जो है 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। किसको? मॉम को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में। ठीक, मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन है? तो भारत है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है तो क्या? मंगलयान संबंधित है। मॉम शब्द हाल ही में जो है मंगलयान के संबंध में चर्चा में था। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम क्या था? तो अपोलो 11 था। क्या था? अपोलो 11 जो है वह चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह क्या था? तो लूना 10 था। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन सा था? तो लूनार रोवर था। कौन सा था? तो लूनार रोवर। ठीक, भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था कौन सा? तो चंद्रयान फर्स्ट जो है यह भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था। भारत का पहला पिको उपग्रह। ठीक है, पिको उपग्रह कौन सा था? तो स्टूडसैट। ठीक है, स्टूडसैट जो है यह भारत का पहला पिको उपग्रह था। ठीक, सितंबर 2014 में इसरो ने मंगल परिक्रमक सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया में सफलता हासिल की। किसने? तो भारत ने। कब? सितंबर 2014 में। मंगलयान लॉन्च किया गया था तो श्रीहरिकोटा से जो है मंगलयान को लॉन्च किया गया था। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो गगनयान था। ठीक, वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान को बुध का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। किसको? तो मैसेंजर अंतरिक्ष यान जो 2004 में भेजा गया था नासा के द्वारा, वह बुध का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आदित्य। ठीक, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए के सीवान को प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को जो है चंद्रयान द्वितीय नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी इसरो की स्थापना, जिसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ISRO इसरो का पूरा नाम क्या है? तो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है इसरो का पूर्ण रूप है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में जो है कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में है। पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन जो है सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है, उसका नाम हबल है। क्या है? तो हबल है। ठीक,
बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन था? तो एल्बर्ट सेकंड, ठीक है, एल्बर्ट द्वितीय जो है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले कुत्ते का नाम जो है क्या है? तो लाइका है। क्या है? लाइका। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैमानिकी अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था उसको एक्सप्लोरर फर्स्ट कहते हैं। क्या? एक्सप्लोरर फर्स्ट जो है पहला उपग्रह है जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि 83.6 किलोग्राम का था, ठीक। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट जो है वह दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि साक स्थित है। कहाँ पर? तो जो साक है वह अहमदाबाद में स्थित है, ठीक। साक यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह यानी कि मेटसेट है, तो भू समकालिक उपग्रह है। कौन सा? मेटसेट, ठीक। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग जो है रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था। कब उतरा था? 1969 में जो है प्रक्षेपित किया गया था अपोलो 11 को। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान जो है वह अपोलो 11 ही था। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जो है चंद्रमा पर कब कदम रखे थे? तो 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन जो हैं चंद्रमा पर कदम रखे थे 20 जुलाई 1969 को। किससे रखे थे? तो अपोलो 11 से रखे थे, ठीक। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण सुविधा देना है। भारत में ASLV पहली बार इस्तेमाल किया गया था, तो 1987 में पहली बार भारत ने ASLV का प्रयोग किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ISS, ठीक है, ISS है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी और तौर पर जो है क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो अंगारा है। क्या है? अंगारा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग व्यक्ति जो हैं और एडविन एल्ड्रिन अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चाल कदल में जो है शामिल हुए थे। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने जो है चांद की सैर की है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य जो है वह कौन था? तो यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन, ठीक। भारत का सर्वप्रथम लूनार प्रोब है, तो चंद्रयान फर्स्ट जो है भारत का सर्वप्रथम लूनार प्रोब है। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। हबल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था तो 1990 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक। एक नेविगेशन यानी कि नौकायन नौ परिवहन सैटेलाइट है, तो IRNSS, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई जो हैं यह इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक। वह अंतरिक्ष यात्री जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था उसको जो है स्कॉट जोसेफ कैली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉट जोसेफ कैली जो हैं वह 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे और उसके बाद जो है पृथ्वी पर सुरक्षित लौटे थे। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट जो है 1958 में पारित हुआ था। GSLV का जो है पूरा नाम क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV का पूरा नाम है। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, ठीक। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण जो है प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। जो मानव रहित उपग्रह
था। पहला सफल परीक्षण जो है वह रूस के द्वारा किया गया था। उपग्रह श्रृंखला में से रोहिणी से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। किसको? तो रोहिणी को। भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1994 में जो है भारत में PSLV का जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है क्या? तो PSLV। ठीक, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जैव उपग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्षयान से लाया गया था। ठीक है, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण जेनेसिस जो है रोबोटिक अंतरिक्षयान से लाया गया था। अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो लियू यांग। ठीक है, कौन थी? लियो यांग जो है वह अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला थी। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट है तो GSAT-7 है। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है वह दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। के राधाकृष्णन ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। ठीक, अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक जो है संचार उपग्रह था। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो एप्पल है। क्या है? एप्पल है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम जो है एप्पल है। ठीक, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में जो है कोलंबिया यान से गई थी। नुस्तार। ठीक है, नुस्तार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को जो है 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो है नासा जो है स्थित है कहाँ पर? तो वाशिंगटन में स्थित है जो नासा है। ठीक, तो यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष संबंधी जो पॉइंट था वह भी पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो था, यह कंप्लीट होता है। पार्ट 2 वीडियो जो है आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।